थे आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का जो डेट है वह 6 अप्रैल है और आज हनुमान जयंती है। सो हैप्पी हनुमान जयंती ऑल ऑफ यू। और टोटल टॉप 5 क्वेश्चंस के ये करंट अफेयर सेगमेंट रहते हैं, तो आई होप सो आप एग्ज़ाम के रिलेवेंट इसको एंजॉय करेंगे और काफ़ी ये नॉलेज लोडेड वीडियो रहता है। तो आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स पेपर बनाएं तो आई होप सो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसमें से हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसके बारे में बात किया जा रहा है। जो स्लाइनेक्स 2023 है का मेजबान देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, फ्रांस, सिंगापुर। सो राइट इसका जो आंसर है वह है श्रीलंका। ठीक है, सो ये देखिए जो 10th एडिशन ऑफ द एनुअल इंडिया श्रीलंका यह एक्सरसाइज है। सो आप याद रखना कि यह 10वां संस्करण है, 10वां संस्करण है भारत और श्रीलंका का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का। ठीक है, और यह शेड्यूल्ड का किया गया है कोलंबो में। ठीक है, सो ये भी याद रखना कि यह जो आयोजित किया जा रहा है कोलंबो में। जो कोलंबो है वह श्रीलंका का सबसे बड़ी नगर है, ये पहले के समय में राजधानी भी हुआ करता था। ठीक, और जो भारतीय नौसेना है उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो भारत की तरफ से, ठीक है, INS किल्टन, INS किल्टन और INS सावित्री, INS सावित्री। ठीक है, और श्रीलंका की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो SLNS। ठीक है, अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से SLNS गजबाहु। ठीक है, गजबाहु और SLNS सागर, SLNS सागर। सो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आई होप सो याद रखना कि जो इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है INS किल्टन और INS सावित्री, और श्रीलंका की तरफ से SLNS गजबाहु और SLNS सागर। ठीक है, और ये 10वां संस्करण है जो कि श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सलार दे अटाकामा किस देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक का मैदान है? ठीक है, सो ये सॉल्ट फ्लैट की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी चिली, सी दक्षिण अफ्रीका या डी ब्राज़ील। सो राइट आंसर होगा इसका बी चिली। ठीक है, सो इसमें काफ़ी जानने को है, सो और भी कंटेंट जान लेते हैं। तो देखिए जो सलार दे अटकामा है इज़ द लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट। ठीक है, क्लियर। सो आई होप ये भी आप याद रखना। ठीक है ना, और लिथियम का जो डिपॉजिट है ना इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आप याद रखना चिली से कि जो सलार दे अटकामा है, सलार दे अटकामा यहाँ पर लिथियम, ठीक है, लिथियम का जो भंडारण है सबसे बड़ा है। ठीक है, और जो चिली है इसको हम कॉपर प्रोड्यूसिंग नेशंस के भी नाम से जानते हैं, तो आप ये भी याद रखना। ठीक है, कॉपर प्रोड्यूसिंग नेशन के भी नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सी लैम्प्रे जो खबरों में था किस प्रजाति से संबंधित है? कछुआ, मछली, सांप, मकड़ी। देखिए इस बार का जो स्टेट PCS, ठीक है, और जो UPSC का
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSC होने वाला है 2023 का, ये उसके लिए संभावित क्वेश्चंस हो सकता है। तो आई होप सो आप इसको रख लेना अपने पास कि सी लैम्प्रे जो खबरों में था किस प्रजाति से संबंधित है, कछुआ, मछली, सांप या मकड़ी। सो ऑप्शन बी सही है, मछली। ठीक है, ये विशेष क्यों हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसको हम वैम्पायर फिश के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि हम इसको वैम्पायर फिश के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका उपनाम है। क्यों ये नाम पड़ा? क्योंकि इसका जो शिकार होता है ना, उसका यह जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड निकालने के लिए इस प्रजाति को जाना जाता है। तो ये काफ़ी रेयर स्पेसीज भी है। ठीक है, ये जो सी लैम्प्रे है ना, ये रेयर स्पेसीज है। ठीक है, उसका कारण मैंने बता दिया। ये मतलब मछलियों की सबसे दुर्लभ प्रजाति इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये जो इसका शिकार होता है ना, उसका खून निकालने के लिए इसको जाना जाता है, और यही क्वालिटी इसको पाकर इसको वैम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन चलाया है? ए DRDO और IMF, बी DRDO और BEL, सी DRDO और HAL, या डी DRDO और BRC। सो राइट जो इसका आंसर है वह है ए DRDO और IMF। सो DRDO का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वह न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसका जो स्थापना है वह 1958 यानी 1958 में किया गया। जो IMF है, IMF, इसका जो स्थापना है वह जुलाई 1944 में किया गया। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन DC USA। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट पे चलते हैं। खबरों में नज़र आने वाले सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे? सलीम दुरानी, आप प्लीज़ नाम याद रखना, ये स्टेट PCS में क्वेश्चंस बन सकता है। व्यवसायी, खिलाड़ी, राजनेता या वैज्ञानिक। ठीक है, सो यह खिलाड़ी थे। वो भी कौन? ये क्रिकेटर थे। ठीक है, यह क्रिकेटर थे। सो सलीम अजीज़ दुरानी को आप याद रखना। और ये विशेष इसलिए हो जाता है कि इनका ये जो इनका जन्म हुआ था ये अफ़गानिस्तान में हुआ था, और ये इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, और जन्म इनका अफ़गानिस्तान में हुआ था, और ये इनका जो देहांत हुआ है वो 88 की एज में हुआ है। ठीक है, सो एवरीबडी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस सेशंस। आई होप सो आप इसको एंजॉय किए होंगे। एग्ज़ाम के रिलेटेड सारे कंटेंट को डिस्कस किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप जुड़िए, अदरवाइज एज यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।